नमस्कार, मैं हूं नारायण कौशिक। आप देख रहे हैं MGTV। इस समय हम शहर के मेत्रुराम धीवर उत्तर माध्यमिक विद्यालय में मौजूद हैं। कोरोना जब से दस्तक दिया है तब से हर क्षेत्र में वैसे तो प्रभावित हुआ है, लोगों का जनजीवन, लोगों की ज़िंदगी मुहाल हो गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा यदि फ़र्क पड़ा है तो शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि बच्चे जो है 2020-21 में स्कूल नहीं गए, ना ही कॉलेज के लोग स्कूल गए। शासन हर स्तर पर नए नए योजना भी लागू कर रही है। ऐसे ही एक नई योजना आई है, नई स्कूल और नए उन्नयन के साथ में आज हम यहाँ के प्रिंसिपल एन पांडे से इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सर, इस स्कूल के बारे में बताएंगे विस्तार से कि किस तरह से शासन इसको क्रियान्वित कर रही है। छत्तीसगढ़ शासन की अभिनव योजना का अभ्युदय 6 जून 2020 को हुआ, जिसमें स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना के तहत धमतरी जिले में मेत्रुराम धीवर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष हमने इस विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को भी प्रवेश दिया। दोनों कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की पैरेलल चलती रही। 49 पद विद्यालय को स्वीकृत मिले। अधिकांश पद पर शिक्षक और स्टाफ कार्यरत हैं। विद्यालय समिति के अधीन कार्य कर रहा है। हमारी समिति के अध्यक्ष हमारे कलेक्टर साहब हैं। जिला शिक्षा अधिकारी एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होती हैं हमारी, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी जिला पंचायत के CO साहब सदस्य हैं। नगर निगम कमिश्नर साहब सदस्य हैं। SC TWD भी हमारी सदस्य हैं, और साथ में राजीव गांधी शिक्षा मिशन के कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर सदस्य हैं, और उनके नेतृत्व में यह विद्यालय सुचारू रूप से कार्य कर रहा है, ऐसा मैं सोचता हूँ। ये स्कूल में कैसे बच्चों को एडमिशन लेते हैं, क्या मापदंड होता है, क्या योजनाएं हैं इसके लिए? इस वर्ष विद्यालय में एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आमंत्रित किए गए हैं। पिछले वर्ष ही इस विद्यालय में कक्षा दूसरी से लेकर के पहली से लेकर 10वीं तक की 40 सीटें आवंटित थी। पूरी सीटें भर गई थी। पहली के बच्चे दूसरी में चले गए, तो इसलिए कक्षा पहली में 40 सीटें आज की स्थिति में खाली हैं, रिक्त हैं। और इस रिक्त सीट के विरुद्ध आज तारीख तक 168 विद्यार्थियों का पंजीयन ऑनलाइन हो चुका है। कक्षा 11वीं और 12वीं में कुछ सीटें रिक्त हैं, उसके लिए भी आवेदन भरे जा रहे हैं ऑनलाइन। सर, चूँकि आप कह रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश की पैरेलल क्लासेस या एडमिशन होती है, तो किस तरह से इनको एडजस्ट करते हैं? क्योंकि या तो इंग्लिश की पढ़ाई अलग होती है और हिंदी की पढ़ाई अलग होती है। हाँ, दोनों के लिए हमारे पास शैक्षिक स्टाफ अलग अलग स्वीकृत हैं, कार्यरत हैं। हिंदी के टीचर हिंदी के बच्चों को पढ़ाई कराते हैं। अंग्रेजी के लिए जो शिक्षक हमें प्राप्त हुए हैं वो अंग्रेजी विषय के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से ये ज़िले के पहले स्कूल है जिसमें इंग्लिश की क्लासेस लगती है? इंग्लिश स्कूल जिसे हम कहें निजी स्कूल की तरह यहाँ पढ़ाई होती है? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यह स्कूल निजी स्कूल से और बेहतर हम कहें नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर कार्य करने की मंशा रखता है, और हम उसमें अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त करेंगे, ऐसा हम उम्मीद भी करते हैं। चूँकि गरीब लोगों के लिए या BPL श्रेणी में जो आते हैं, ऐसे निर्धन छात्रों के पालकों ने निजी स्कूल में RTA के तहत में प्रवेश दिलाते हैं, तो ये उससे कितना भिन्न है? और यहाँ ऐसे किस तरह से बच्चों को लेते हैं? क्या BPL श्रेणी के या निर्धन छात्रों के लिए भी ऐसी कोई योजना है कि वो यहाँ एडमिशन पा सके? हाँ, ये प्रश्न आपका बड़ा अच्छा है। इस वर्ष भी इस विद्यालय में BPL श्रेणी या गरीब समूह के बच्चों को एडमिशन के लिए शासन द्वारा आरक्षण की
सीटों में आरक्षण की, या हम कहें कि सीटों में वरीयता देने की योजना रखी गई है। 15 मई से 10 जून तक जब एडमिशन की ये निर्धारित तिथि है अप्लाई करने की, 11 जून से 14 जून तक अगर संख्या ज़्यादा हो जाती है तो लॉटरी सिस्टम से एडमिशन दिया जाएगा। इसमें निश्चित रूप से बालिकाओं को और गरीब तबके के जो विद्यार्थी हैं उनको वरीयता दी जाएगी। किस तरह से वरीयता दे रहे हैं? क्या उनका कोई परसेंट निर्धारित है कि इतने फीसदी बच्चों को उसके तहत लिया जाएगा जो बीपीएल श्रेणी के हैं, जो निर्धन छात्र हैं? क्या इसमें कोई निर्धारित मापदंड भी है? हाँ, इसके लिए है कि अगर सीटें रिक्त रहती हैं तो रिक्त सीटों के विरुद्ध 50% सीट में बालिकाओं को प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाएगा। बालिकाओं की पर्याप्त संख्या नहीं मिलने पर बालकों से सीट भरी जा सकेगी और 50% बालिकाओं की सीट और आरक्षित वर्ग की बालिकाओं, कमज़ोर वर्ग की बालिकाओं को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी। चूँकि 1 साल हो गया आप बता रहे हैं, तो पिछले साल में कितने बच्चों का एडमिशन हुआ या और क्या रिस्पांस मिला यहाँ? हमारे पास गत सत्र में हिंदी और अंग्रेजी मिला के 755 विद्यार्थियों के लिए अध्यापन की व्यवस्था थी। उसमें से कक्षा 10वीं का रिजल्ट आपके सामने है। 100% फर्स्ट डिवीज़न के साथ हमारे विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और इसी प्रकार की उम्मीद हम कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों से भी करते हैं। ये पूरा एक तरह से नया सेटअप है, तो क्या यहाँ पूरा स्टाफ पर्याप्त है या और अन्य भी सुविधाएं हैं वो पर्याप्त है कि धीरे धीरे यहाँ भरे जा रहे हैं? देखिए, हमारे पास आज भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान की अच्छी सुसज्जित लैब है और लाइब्रेरी की अच्छी सुविधा है। ढेर सारी पुस्तकें हमारे पास बच्चों के अध्ययन के लिए व्यवस्थित हैं। एक विद्यालय के एक भाग को ही लाइब्रेरी में तब्दील किया गया है और पूरे समर में हमारे शिक्षकों ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कराए हैं और जिसमें हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे योगा, ये सब ऑनलाइन कार्यक्रम हुए हैं। योगा का कार्यक्रम हुआ और बेसिक और वैदिक मैथमेटिक्स कार्यक्रम हुआ, स्पोकन इंग्लिश हुआ, गुड हैबिट्स पर कार्यक्रम हुआ, करियर काउंसलिंग हुआ। इसके लिए हमने गेस्ट टीचर भी से संपर्क करके कार्यक्रम को कराया गया। डिबेट कंपटीशन कराया, हिंदी व्याकरण पर कार्यक्रम हुए और साथ में कंप्यूटर क्लासेस भी हुआ और डेली सेलिब्रेशन हुआ, गार्डनिंग की क्लासेस हुई। इस प्रकार हमारे शिक्षक पूरे तन मन से बच्चों के भविष्य संवारने में लगे हुए हैं। यहाँ पूरे शिक्षक शिक्षिकाओं की संख्या जितनी होनी चाहिए, जिस विषय के आधार पर होना चाहिए, क्या वो पर्याप्त है कि और ज़रूरत पड़ेगी? स्वीकृत पद के अनुरूप कुछ शिक्षक जिनको यहाँ पर अपॉइंटमेंट मिला हुआ था वो दूसरे ज़िले में अपॉइंटमेंट मिलने के कारण कुछ लोग चले गए हैं, जिसकी व्यवस्था हमारी समिति द्वारा स्कूल खुलने से पहले कर दी जाएगी। और ये चूँकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, पूरी गतिविधि जैसे योगा से लेकर के अन्य जो एक्टिविटीज़ है वो ऑनलाइन हो रही बोल रहे हैं, तो क्या उनके पूरे सामग्रियाँ जो उनके तकनीकी सिस्टम्स हैं वो यहाँ मौजूद है, शासन से अवेलेबल है या कुछ कमी है जिसको आपने भेजा है उसके लिए प्रस्ताव बनाकर? अभी हमने ऑनलाइन के लिए थोड़ा सा वाईफाई की एक हमारी डिमांड है, इसके लिए हमने अप्लाई किया हुआ है और पूरे के पूरे क्लासरूम 5 प्रोजेक्टर का क्लासरूम हमारे पास पहले से हैं और 12 क्लास में प्रोजेक्टर के लिए व्यवस्था अभी हो रही है। वो आ गया है सामान, सिस्टम को खाली इंस्टॉलेशन के लिए बचा हुआ है। तो ये जिस तरह से गतिविधि बता रहे हैं, योगा क्लास से लेकर के जो निजी स्कूलों में जो सुविधा देते हैं उनसे भी बेहतर एक्टिविटीज़ आपने अभी पिछले सत्र में चलाया है, तो क्या इसको अनवरत जारी रखेंगे या फिर जैसे कि क्लास मान लो लग जाती है तो किस तरह से व्यवस्था है यहाँ? देखिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के विद्यार्थी का यहाँ एडमिशन है, तो हम ऐसा जब ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो इसके लिए पूरी तरह से तैयारी करके रखें कि हम 2 शिफ्ट में क्लासेस चलाएंगे। हिंदी में की अलग और अंग्रेजी की शिफ्ट अलग होगी और हमारा विद्यालय तो ग्रीनरी से भरपूर है
देख रहे हैं पूरी हरियाली से भरपूर है। शिक्षा को बच्चे गार्डनिंग में भी बहुत रुचि लेते हैं और इसलिए ये कैंपस हरा भरा दिख रहा है अभी भी, आज की गर्मी के दिन में भी। किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा पिछले साल, चूँकि पहली बार ऐसा स्कूल निकला और जिले में पहला स्कूल अभी भी है, हालांकि अभी और शायद योजना है ब्लॉकों में भी इनकी खोलने की कोई योजना है क्या? हाँ, ब्लॉकों में भी, नगरी में और मगर रोड में, कुरुद में ये विद्यालय इस सत्र में प्रारंभ हो रहे हैं। और चूँकि यह विद्यालय जिले में पहली बार खुला हुआ था, तो हमारे जो अधिकारीगण हैं सोसाइटी के, यथा कलेक्टर साहब, डीओ मैडम, सीओ साहब, ये सबका इतना अच्छा मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ, अच्छा नेतृत्व प्राप्त हुआ, जिससे मैं सोचता हूँ कि मेरे को कोई भी असुविधा नहीं हुई और यह विद्यालय को अपने प्लेटफॉर्म पर आकर के खड़ा हो गया। पहली बार किन बच्चों को आपने लिया, कैसे तैयार, जो निर्धारित जो शासन के जो गाइडलाइन है उन्हीं आधार पर लिए कि जो बच्चे आते गए उनको लेते गए? किस तरह से चुनौतियां कोई थी क्या आपके पास? हाँ, एडमिशन के लिए गाइडलाइन हमको स्टेट से प्राप्त हुई थी, राज्य कार्यालय से प्राप्त हुई थी। उसमें दूरी का एक बंधन था कि 1 किलोमीटर तक प्राथमिक के बच्चों को वरीयता दी जाएगी, 3 किलोमीटर तक पूर्व माध्यमिक के लिए दिया जाएगा, 5 किलोमीटर तक हाई स्कूल के लिए और 7 किलोमीटर के बच्चों को हायर सेकेंडरी में वरीयता दी जाएगी। पूर्णतः हमने उसका ध्यान रखा। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन था पिछले साल भी हमारे पास, तो उच्च कार्यालय के निर्देशानुसार हमने कई क्लासेस में, छोटी क्लासेस में लॉटरी के द्वारा एडमिशन दिया हुआ था। जितनी सीटें थी उससे 2-2, 3-3 गुना एप्लीकेशन ज़्यादा थे, तो थ्रू लॉटरी हमने एडमिशन दिया हुआ था, गाइडलाइन को पालन करते हुए। जैसे सर आपको मालूम भी है कि स्लम एरिया में और इस तरह से बच्चे और स्कूल भी ऐसी एरिया में है जहाँ गरीब तबके के भी लोग रहते हैं और इतने निर्धन रहते हैं कि वे बहुत अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते, और ऐसा स्कूल खुलना बड़ा सौभाग्य जिसे कह सकते हैं। तो क्या ऐसे निर्धन छात्रों के लिए या ऐसे छात्र जो आरटीई के तहत निजी स्कूल में प्रवेश नहीं पाए, वे यदि आपके स्कूल में आते हैं तो क्या एडमिशन देंगे कि वो निर्धारित मानदंड का पालन करते ही रहेंगे? देखिए, पिछले वर्ष इसका पूर्णतः पालन किया गया। जितने भी स्लम्स एरिया से मान ले हम बच्चे आए थे, लॉटरी के द्वारा उनको कोशिश किया गया कि एडमिशन मिल जाए और मिला उनको एडमिशन। और इस वर्ष भी उनके लिए तो आरक्षण की सुविधा रखी गई है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होने के बावजूद भी जो लोग उस क्राइटेरिया में आते हैं उनको निश्चित रूप से एडमिशन मिलेगा। नहीं सर, एमजीटीवी ये जानना चाहता है, हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि जो आरटी के तहत जो निजी स्कूलों में दाखिला के लिए आवेदन डालते हैं, वहाँ भी एक निर्धारित सीटें रहती, 25% आरक्षित रहता है, वहाँ उनको एडमिशन नहीं मिलता। दूसरे स्कूल में डालते हैं, वहाँ भी नहीं मिलता। वो थक हार के आपके पास आएगा। गवर्नमेंट की स्कूल है और गवर्नमेंट की योजना है, तो क्या ऐसे बच्चों को एडमिशन दे पाएंगे? हाँ, इसमें तो सीधा हमारा गाइडलाइन है कि 25% सीटों पर उनको एडमिशन दिया जाएगा। इस वर्ग के जो भी बच्चे आवेदन करते हैं, लेकिन आवेदन ऑनलाइन करना अनिवार्य होगा। कक्षा पहली के लिए 5.5 से 6.5 वर्ष की उम्र निर्धारित है। अगर बच्चा उसको क्राइटेरिया को पूरा करता है तो 25% आरक्षण इस विद्यालय में भी उसके लिए रखा गया है। अभी कितने सीटें आपके पास में हैं, कौन कौन से क्लास में, और उसमें कितनी आवेदनें आप तक के पहुंच चुकी है? अभी हमारे पास क्लास 1 में 40 सीट रिक्त है और क्लास 11वीं के गणित में 40 सीट है, जीव विज्ञान में 40 सीट है, 12वीं के गणित में 30 सीट है और जीव विज्ञान में 17 सीट है। कॉमर्स में 12वीं में 25 सीट है और 11वीं कॉमर्स में 40 सीट हमने रिक्त बताया हुआ है शासन को। और आज की डेट में हमारे पास लगभग 168 आवेदन कक्षा पहली में आ चुके हैं। हम वहीं से बात करते हैं कि यदि इतने सारे आवेदन आए हैं, आपके पास में सीटों की संख्या कम है, जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चे वंचित हो जाएंगे एडमिशन, तो उसके लिए क्या योजना है? अब इसके लिए तो राज्य शासन द्वारा हमको कुल 40 सीटें ही प्राप्त हुई हैं
और 40 सीटों के विरुद्ध ही अधिक सीटें एप्लीकेशन आने से लॉटरी के द्वारा निर्धारण होगा इसका। लॉटरी में जिन बच्चों का नाम आएगा और उसको एडमिशन मिलेगा। एक बड़ी दिक्कत यहाँ पर हो जाती है सर, चूँकि आप उन बच्चों के हालात को समझ सकते हैं जो गरीब बच्चे जो बड़ी उम्मीद के साथ में आपके पास आकर के आवेदन भरेंगे, ऑनलाइन आवेदन भरेंगे और वो इस स्कूल में पढ़ना चाहेंगे, ऐसे सैकड़ों लोगों यहाँ से वंचित भी हो जाएंगे। तो ये शासन की योजना किस तरह से आपको लगता है? देखिए, विद्यालय में शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क है, तो ये तो शासन की एकदम महती योजना हुई और गरीब तबके के लोगों को एडमिशन देने के लिए प्रावधान रखा गया है, दूरी का प्रावधान रखा गया है। उसके तहत जितने सीट है उतने बच्चों को तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन उन बच्चों को भी सोचिए जो बच्चे वास्तविक में गरीब है, हकदार है, और आपने 40 ही मंगाया, आपके पास में 40 है और आपके पास 50 ऐसे लोग हैं, तो उनके लिए क्या योजना? अब देखिए, ये तो उच्च स्तर का निर्णय है। राज्य में लगभग सभी विद्यालयों को अभी 40 सीटें ही आवंटित की गई हैं। तो सर, क्या यहाँ की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए आप प्रस्ताव भेजेंगे कि यहाँ बच्चों की संख्या ज़्यादा है, या ऐसे क्लास जो हमने देखा पिछले साल बेहतर रिस्पांस मिला और इस साल भी आवेदन जिस तरह आप बता रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पढ़ने के उत्सुक हैं, तो एक तरह से मांग है यहाँ, तो क्या ऐसी कोई प्रावधान हो सकता है? अब देखिए, ये तो उच्च कार्यालय से संबंधित है, उच्च अधिकारियों के से अवगत हम कराते ही रहते हैं। ऑनलाइन है तो पूरे कार्यालय, उच्च कार्यालय, राज्य स्तरीय कार्यालय के अधिकारी इससे वाकिफ़ हैं, अब उनका निर्णय ही अंतिम होगा। आवेदन की तिथि कब से कब तक है और ड्रा कैसी होगी इसकी, किस तरह से होगा ड्रा? क्या यहाँ स्थानीय स्तर पर करेंगे कि रायपुर से होगी, किस तरह से इसमें प्रावधान? आवेदन करने की तिथि 15 मई से 10 जून तक निर्धारित है और चूँकि आवेदन ज़्यादा आएंगे जिस क्लास में, उसके लिए लॉटरी 11 जून से 14 जून के बीच होगी। ये भी राज्य कार्यालय से निर्देश प्राप्त होने के बाद ही किया जाएगा। तो लॉटरी किस तरह से होगी और कहाँ से होगी, इसका कोई निर्देश अभी तक मिले हैं? नहीं मिला है। इसके लिए अभी हमको निर्देश है कि जून के प्रथम सप्ताह में इस विषय पर वेबिनार कराया जाएगा पूरे छत्तीसगढ़ के प्राचार्यों का, तो उसके बाद ही क्लियर होगा। और यहाँ अभी कौन कौन से क्लास के लिए आवेदन आप मांगा रहे हैं? हम कक्षा पहली के लिए 11वीं में 3 संकाय, गणित, जीव विज्ञान और कॉमर्स के लिए, और उसी प्रकार से 12वीं में गणित, जीव विज्ञान और कॉमर्स के लिए आवेदन मंगा रहे हैं, जो ऑनलाइन पालक भर रहे हैं। जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो उनके पालक या वे बच्चे कैसे आवेदन भरेंगे, कहाँ भरेंगे, कौन से लिंक पे जाएंगे, उसे क्या आप टिप्स देंगे? इसके लिए प्रचार प्रसार के लिए हमने समाचार पत्रों में न्यूज़ के माध्यम से लगभग अधिकांश समाचार पत्रों में इसको प्रकाशित करवाया, और साथ ही ये हमारे इस न्यूज़ चैनल में भी हजार दर्शक अभी देख रहे हैं, उनको भी बताइए कि वे कौन से वेबसाइट पे जाएंगे, कौन से लिंक पे जाएंगे और फॉर्म भर सकेंगे। देखिए, इसके लिए हमने शहर के रत्नाबंधा चौक पर और गवर्नमेंट बॉयज स्कूल के पास रोड किनारे, साथ ही तहसील कार्यालय के पास, माने जो प्रमुख चौक चौराहे हैं वहाँ पर अपना ब्रोशर बना कर लगाया हुआ है। उस पर हमारा साइट लिखा हुआ है। साइट है सर इसका http://sims/student admission.aspx। ये हमारे राज्य कार्यालय का निर्धारित वेबसाइट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑनलाइन भरने के बाद में उसकी हार्ड कॉपी भी यहाँ जमा करने होते होंगे, तो उनका किस तरह से, कब आएंगे, कैसे जमा करते हैं? अभी हम हार्ड कॉपी इसलिए नहीं ले रहे हैं कि 10 जून तक हमारी अंतिम तिथि है, और उसके बाद लॉटरी अगर होती है तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद उन्हीं बच्चों की हार्ड कॉपी मंगाई जाएगी। सबकी मंगाने के लिए अभी कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। एक महत्वपूर्ण सवाल है सर कि चूँकि ये इंग्लिश स्कूल जिसे हम कह सकते हैं, कोई छात्र यदि हिंदी स्कूल से पढ़ करके आए हैं और 11वीं क्लास में एडमिशन लेते हैं तो उनको किस तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और आप कैसे एडजस्ट करेंगे?
हाँ, ये तो ऐसा है ही नहीं हमारे बायोलॉजी में। सीधा सीधा कि कक्षा पहली में कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है, क्योंकि कक्षा पहली के लिए माध्यम का निर्धारण नहीं है। पिछले वर्ष के जैसा ही इस वर्ष फिर आ गया है कि ऊपर की कक्षाओं में उन्हीं विद्यार्थियों को एडमिशन लेना है जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय से पढ़कर आए हैं। जैसे कि आपके पहली क्लास में ही यदि पढ़ करके यदि आते हैं, अन्य स्कूल के, निजी स्कूल के यदि बच्चे आते हैं, उनको आप लेंगे ये? हाँ, पहली कक्षा के लिए माध्यम का कोई की बाध्यता नहीं है। पहली कक्षा में कोई बच्चा पूर्व में किसी स्कूल में, मान लीजिए कि KG1 है, KG2 जैसा भी होता है, या मोंटेसरी कक्षा पढ़ा हुआ है, वो हिंदी में भी पढ़ा है या अंग्रेजी में पढ़ा है, या किसी स्कूल में दाखिला नहीं लिया है, तो भी हम उस एज ग्रुप में 5.5 से 6.5 तक के ग्रुप एज ग्रुप में है, तो उसको निश्चित रूप से एडमिशन मिलेगा। लेकिन सर, आप जानते हैं कि कक्षा पहली के पहले भी 3 साल तक की और बच्चों की पढ़ाई होती है। आजकल जो इस शिक्षा की पद्धति में बड़ा बदलाव आया है, वो बच्चा यदि आंगनबाड़ी से लेकर के कोई हिंदी माध्यम से पढ़ करके यदि आया है, तो उनको किस तरह से आपके शिक्षकों को सिखाने पढ़ाने में दिक्कत नहीं होगी? नहीं, हमारे शिक्षक इन बच्चों के साथ इतने घुल मिल जाते हैं कि एक पेरेंटियल व्यवहार करने के लिए हमने इनको हमेशा ट्रेंड किया है कि जैसे एक माता पिता, एक अभिभावक अपने बच्चों के साथ घर में व्यवहार करते हैं, उतना लाड़ प्यार के साथ उनको शिक्षा दी जाए तो बच्चा निश्चित रूप से उसको सीखने की क्षमता बढ़ाता है अपनी। वो तो है सर, लेकिन थ्योरिकल में, प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता। खास करके शासकीय स्कूलों में इसलिए नहीं होता कि यदि आपने नहीं भी पढ़ाया तो कौन सा मार उसका वेतन कट जाएगा। नहीं, मैं इसी पर कहना चाहूँगा कि हमारे शिक्षक निश्चित रूप से शासकीय स्कूल है, लेकिन कार्य प्रणाली, जैसा आपको बताया कि हम प्राइवेट स्कूलों से तुलना नहीं कर रहे हैं, अपने नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय जो शासकीय स्कूल हैं, उनसे ही हम तुलना करके चलते हैं, और उन्हीं के वे पर, उन्हीं के पद चिन्हों पर हम अपने शिक्षकों से कार्य की अपेक्षा रखते हैं। हमारे शिक्षक पूरे मन से उन बच्चों के साथ लगे रहते हैं, और निश्चित रूप से मैं स्वीकार करता हूं इसको कि वो बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, आप ही नहीं सर, सारा हिंदुस्तान ये कहता है, और पूरा शिक्षा विभाग के केंद्रीय मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री सब लोग कहते हैं कि शिक्षा के जगत में हम इस तरह से शिक्षा देंगे, ऐसा शिक्षा देंगे, वैसा शिक्षा देंगे। आप एक भी शिक्षक पर कार्रवाई करके देखिए, 85,000 शिक्षक आंदोलन में उतर जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए, हमारे पास जो स्टाफ है, सभी स्टाफ से हम फैमिलियर हैं, बहुत अच्छा भी है और बहुत अच्छा ओबीडियंसी इनमें मिलती है। मैं अपने अनुभव के आधार पर एक लीडर के रूप में जिस प्रकार से मैं जिस क्षेत्र में भी कार्य करता हूं, ये हमारे साथ होते हैं। इवन मैं ये बोलूं कि हम कुछ विद्यालयीन अन्य कार्य जो हम ऐसा कहना चाहेंगे कि सपोज जाए कि एक दिन ईंटा, वाकया बता रहा हूँ आपको, हमारे 250-300 ईंटें पड़े हुए थे बिल्डिंग के कैंपस में बहुत दूर, और हमने सोचा कि इसको हम क्यों ना जो पौधे लगे हैं उसके चारों तरफ हम इसको लगा दें। और हमने सिर्फ इतना भर कहा, 2 ईंट हमने हाथ में उठाया, और पूरा हमारा 40 का 40 स्टाफ, मान के चलिए कि 2-2 ईंट पकड़ करके आधे घंटे में उसको गंतव्य तक पहुंचा दिया। इससे बड़ा और वाकया मैं क्या बता सकता हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है सर। और लेकिन एक बात यहाँ लोग गौर करते हैं, जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, और सब लोग जानते हैं कि यदि शासकीय स्कूल इतना सुदृढ़, इतनी मजबूत, इतनी अच्छी शिक्षा यदि वहाँ है, तो शासकीय स्कूल के वहीं पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, वे अपने बच्चों को निजी स्कूल में क्यों दाखिला देते हैं? हम लोगों ने अभी डिमांड किया हुआ है कि जो शिक्षक यहाँ पढ़ा रहे हैं, वो शिक्षकों की डिमांड है कि हमारे बच्चों को भी यहाँ एडमिशन दिया जाए, इनके लिए आरक्षण किया जाए। लेकिन उच्च न्यायालय अभी उन बच्चों को ये लाभ देना चाहता है जो गरीब तबके के हैं या आवश्यकतामंद हैं। इसलिए शिक्षकों के लिए अभी इस विद्यालय में अलग से कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। आगे क्या योजना है सर इस साल के लिए? कोई नई योजना, कोई नई गतिविधि, क्या उम्मीद लगती है कि क्लास लग सकती है? देखिए, अभी तो कोविड-19 का असर चल ही रहा है, और हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि कालांतर में
ये कोविड का असर कम होगा तो ऑफलाइन क्लासेस लगेंगी, लेकिन फ़िलहाल तो ऑनलाइन के भरोसे ही हमको क्लासेज स्टार्ट करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, MGTV को बड़े विस्तार से इस स्कूल के बारे में और गरीब तबकों की सुधि लेने के लिए शासन की योजनाओं को बड़ी विस्तार से आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। उतना ही अपनापन के साथ में और बच्चों को एक तरह से रिलेशनशिप बना करके यहाँ शिक्षा दी जा रही है। और सवाल ये है कि आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में कैसे भरेंगे, उसके बारे में भी डिटेल से किस तरह से फॉर्म आपको देना है। हम इसी तरह से शिक्षा सत्र 2020-21 के बाद में 21-22 पदार्पण करने वाले आपको बताते रहेंगे। शहर के विभिन्न स्कूलों के बारे में, शासन की योजनाओं के बारे में आप देखते रहिए MGTV।